Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the growing relevance of traditional medicine. Global importance. तो WHO ने अभी बताया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो 170 आउट ऑफ 194 कंट्रीज़ में यूज़ करी जाती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 88%। और जो मेन रीज़न है वो क्या है कि ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और ट्रस्टेड है, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। बियॉन्ड हेल्थ केयर अगर हम देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी को, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करती है। मार्केट ग्रोथ, जो मार्केट प्रोजेक्टेड है वो है कि $583 बिलियन 2025 तक ये पहुंच सकती है। चाइना में $122.4 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया $3.97 बिलियन हर्बल मेडिसिन। इंडिया में आयुष का जो सेक्टर है वो है $43.4 बिलियन। तो शिफ्ट हो रहा है हेल्थ केयर में फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू प्रिवेंटिव, रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। इंडियाज़ आयुर्वेदिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो आयुष जो इंडस्ट्री है उसमें 92,000 प्लस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज़ जो है वो 21,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 1.37 लाख करोड़ तक आ चुके हैं इस वक्त तक। सर्विस सेक्टर्स जो हैं रेवेन्यू उनके 1.67 लाख करोड़ तक हैं। और इंडिया जो है वो $1.54 बिलियन वर्थ ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है टू 150 प्लस कंट्रीज़। आयुर्वेदा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन सेवरल कंट्रीज़। देन पब्लिक अवेयरनेस इन इंडिया, NSSO का सर्वे जो है कि अवेयरनेस 95% है रूरल में, 96% अर्बन में। 50% से ज़्यादा लोग आयुष को यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेदा जो है वो इस वक्त टॉप चॉइस फॉर प्रिवेंटिव एंड रेजुविनेशन केयर का है। साइंटिफिक एंड वैलिडेशन एंड रिसर्च, तो मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा, देन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन आयुर्वेदिक साइंसेज, उनका फोकस कहाँ पर है कि क्लिनिकल वैलिडेशन करी जाए, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर। तो मिक्स ऑफ मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं। इंडियाज़ ग्लोबल आउटरीच, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? 25 बाईलेटरल अग्रीमेंट्स, 52 इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स कर चुके हैं, 43 आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स हैं 39 कंट्रीज़ में। फिर हमारे पास जो 15 आयुर्वेदा अकेडमी चेयर्स हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। और WHO का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो भी इंडिया में सेटअप है। AI और डिजिटल हेल्थ टूल्स भी हम इसमें यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं आयुर्वेदा में, ताकि क्लिनिकल वैलिडेशन, बिग डेटा और प्रिडिक्टिव केयर ज़्यादा जल्दी हो सके। रेलिवेंस ऑफ आयुर्वेदा टुडे, तो आयुर्वेदा की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है? बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ह्यूमंस एंड नेचर, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन। तो सॉल्यूशंस जो हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए या क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस के लिए वो हमें इधर से मिल रहे हैं। एक्सटेंड्स बियॉन्ड ह्यूमन, एनिमल हेल्थ एंड प्लांट केयर में भी आता है। थीम फॉर 2025, क्योंकि अब जो सितंबर 23 है वो आयुर्वेदा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस साल का थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। तो आयुर्वेदा इज़ नॉट जस्ट अ मेडिसिन, इट्स अबाउट ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट। तो ये प्रिवेंटिव, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहा है। क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि जो एंशियंट विजडम है या मॉडर्न साइंस है उनको अगर हम कंबाइन करें तो हम देख पा रहे हैं अपना फ्यूचर ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर इन फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स, अ केस वेयर द केयर गिवर्स नीड केयर। तो जो ये PHC डॉक्टर्स कौन होते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स, ये बैकबोन है इंडिया की, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में की बैकबोन है इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की। तो ये सर्व करते हैं एज डॉक्टर्स, प्लानर्स, कोऑर्डिनेटर्स और लीडर्स भी रूरल और रिमोट एरियाज़ के लिए। तो ये कई बार सिर्फ और सिर्फ यही एक लौते एक्सेसिबल मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होते हैं। पॉपुलेशन सर्व, तो नियरली 30,000 पीपल तो जर्नली सर्व करते हैं। हिली और ट्राइबल एरियाज़ में 20,000, अर्बन एरियाज़ में 50,000। तो हर तरह की पॉपुलेशन को ये डील करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियॉन्ड क्लिनिक्स, तो PhD डॉक्टर सिर्फ लोगों को ट्रीट करने के लिए काम नहीं आते हैं, वो इम्यूनेशन ड्राइव्स, हेल्थ केयर प्रोग्राम स्कूल में चलाना, आशा वर्कर्स को मेंटर करना, आंगनवाड़ी वर्कर से मिलना, मिडवाइफ्स से बातचीत में उनको चीज़ें समझाना, विलेज हेल्थ वर्कर्स को मेंटर करना, ये सब उनके कामों में आता है। फिर वो फील्ड विजिट्स कंडक्ट करना, ग्राम सभाज और इंटर सेक्टोरल मीटिंग्स को भी वो करवाते हैं। तो वो
हर तरह का हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और कम्युनिटी नीड्स को साथ लेके चलते हैं। क्रशिंग क्लिनिकल लोड, तो 100+ आउट पेशेंट्स तो बहुत कॉमन है, और एंटी नेटल डेज पे तो नियरली 100 प्रेग्नेंट वुमेंस भी विजिट करती हैं। तो उनको डायग्नोज और ट्रीटमेंट क्विकली देना, पर केयरफुली देना, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्सपेक्टेड है टू कवर ऑल स्पेशलिटीज़, न्यूबॉर्न केयर, ग्रियाटिक्स, देन इन्फेक्शियस डिसीजेज, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा, क्रॉनिक इलनेस एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है 100+ पेपर रजिस्टर्स, फिर डिजिटल सिस्टम्स को भी अपडेट करना पड़ता है, डुप्लीकेट डाटा पेपर पे भी ऑनलाइन दोनों पे मेंटेन करना पड़ रहा है, उन्हें लेट नाइट स्टे करना पड़ रहा है पेपर वर्क फिनिश करने के लिए, और रिजल्ट क्या है कि क्लिनिकल स्किल्स आर वेस्टेड ऑन क्लरिकल टास्क। तो ये काम तो साथ में देने चाहिए ना किसी और को। तो बर्नआउट जो है वो एक्चुअल में रियल है, लॉन्ग आवर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड, उससे क्या है इमोशनल एग्जॉशन आता है। WHO और लेंसेट ने क्या कहा है, फिजिशियन बर्नआउट इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। नियरली 1/3 ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दे रिपोर्ट बर्नआउट। तो उससे क्या है, डिटैचमेंट, फिटीग, लॉस ऑफ मोटिवेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। सिस्टमिक गैप, डॉक्टर्स एक्सपेक्टेड टू डिलीवर क्वालिटी केयर, रन नेशनल प्रोग्राम्स, मेंटेन डिटेल डाटा, पर कोई स्टाफ सपोर्ट रिकॉग्निशन कुछ नहीं है। इवन इन तमिलनाडु स्ट्रॉन्ग PHC सिस्टम है, 650+ सर्टिफाइड प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, स्ट्रेसर्स फिर भी हैं। सर्टिफिकेशन से ऑफन फोकसेस ऑन चेकलिस्ट एंड नॉट ह्यूमन केयर। तो क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, हम सिस्टम्स रीडिज़ाइन करें एम्पैथी के साथ, ऑटोमेट कर दें डॉक्यूमेंटेशन को, डेलीगेट कर दें नॉन क्लिनिकल टास्क टू सपोर्ट द स्टाफ, और ग्लोबल मॉडल से सीखें 25/5 कैंपेन की डॉक्टर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन टाइम है हम उसे 75% से कम कर दें, कंप्लायंस से फैसिलिटेशन पे आएँ। वाई दिस मैटर्स, क्योंकि प्राइमरी केयर वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का गेटवे, हमारे SDG 3.8 से रिलेटेड है। हमने देखा था कि 3 रूल को हम इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बिना स्ट्रॉन्ग PHCs के इंडिया कैन नॉट अचीव हेल्थ फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन डॉक्टर्स वेलबींग इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सिस्टम। क्रक्स की PHC डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ फ्रंटलाइन केयर गिवर्स नहीं है, बट दे आर द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ केयर को ट्रूली आयुष्मान बनाने के लिए हमें केयर करने की ज़रूरत है उन लोगों की जो हमारी केयर कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।